अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद जुनैद ख़ान। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे हम ऐसे हैं जो उसकी इकसाम देखेंगे। इसमें जस्ट हम उन्हीं ऐसे की इकसाम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में उन्होंने मेंशन की हैं। उसके अलावा भी ऐसे की बहुत ज़्यादा काइंड्स होती हैं, इकसाम होती हैं, लेकिन जस्ट हम इसी यहाँ तक ही बाउंड है, यहीं तक रिस्ट्रिक्ट है कि हम जस्ट उन्हीं ऐसे की टाइप्स को देखें जो कि हमारे सिलेबस में उन्होंने मेंशन की हैं। सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मींस डिस्क्रिप्टिव ऐसे अगर कोई आता है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आर डिस्क्रिप्टिव ऐसे यूजेस द 5 सेंसेस टू डिस्क्राइब द प्लेस। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है मोस्टली उसमें कहा जाता है कि 5 सेंसेस जो आपकी होती हैं, देखना, सूंघना, चखना, ये जो आपकी सारी हिस्सेस होती है ना, इनको आपने डिस्क्राइब करना होता है। जब आप किसी को कोई स्टोरी, कोई इंसिडेंट बता रहे हो, ठीक है, आपको कोई इंसिडेंट बता रहे हो जो आपके साथ रोनुमा हुआ है, ठीक है, तो आपने जस्ट ये 5 सेंसेस को यूज़ करना ताकि जो सामने सुनने वाले के दिमाग में है ना एक स्टोरी टाइप बन जाए, ठीक है, एक पिक्चर बन जाए, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि आप क्या बयान करने जा रहे हो। वो कहता है प्लेस, जगह बतानी है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हुआ, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हुआ या जिसके साथ वाक़या रोनुमा हुआ, और अब फीलिंग उस टाइम आप क्या महसूस कर रहे थे, आपके फीलिंग्स क्या थे, सेंटिमेंट क्या थे, इमोशंस, एहसासात क्या थे। एंड इन descriptive writing the writer must describe the place, object or a feeling so well that the reader can picture it in his or her mind. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में वो कहता है कि राइटर का मस्ट का मतलब ज़रूर डिस्क्राइब करना चाहिए जगह को, जिस पे काम हुआ उस चीज़ को, और फीलिंग, एहसासात क्या थे। तो फिर ये एक तरीका है वेल दैट द रीडर कैन पिक्चर इन, उसके पढ़ने वाला या सुनने वाला तब होता है उसके माइंड में एक ज़बरदस्त टाइप की एक पिक्चर बनती है। अगर राइटर ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता तो रीडर के माइंड में पिक्चर नहीं बनेगी। अगर पिक्चर नहीं बनेगी तो उसे बेहतर तरीके से समझ भी नहीं आएगा। नरेटिव ऐसे क्या होता है? अ नैरेटिव ऐसे इज़ अ स्टोरी। अभी एक स्टोरी टाइप होती है, कहानी टाइप होती है। अ नैरेटिव ऐसे इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट रिक्रिएट्स एन एक्सपीरियंस थ्रू टाइम। टाइम के साथ साथ जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसको रिक्रिएट करके ये एक्सप्लेन करती है आपके जो ना नैरेटिव ऐसे होता है। अ नैरेटिव ऐसे कैन बी बेस्ड वन ऑफ यूर ओन एक्सपीरियंस। हो सकता है कि वो आपके अपने एक्सपीरियंस हो, आइदर पास्ट, माजी के हों, प्रेजेंट, मौजूदा हों, और इट कैन बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स। हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस हो, किसी और के तजर्बात हों जिसे आप बयान करने जा रहे हैं, ठीक है, आपके भी एक्सपीरियंस, तजर्बात हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं। तो नैरेटिव ऐसे, नैरेटिव का मतलब ये होता है बयान करना, बयानिया, लेंथी कहानी सुनाना किसी को। इन एडिशन, और फर्दर ये कि टू टेलिंग अ स्टोरी, कहानी बताते हो, नैरेटिव ऐसे आल्सो कम्युनिकेट अ मेन आइडिया और अ लेसन लर्न। जो नैरेटिव ऐसे में है ना, नैरेटिव ऐसे सिर्फ वो अपनी गुफ्तगू करता है, सिर्फ ये वो बताता है, मेन आइडिया के बारे में बताता है कि उसका ख़ास स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो क्या है, और वो लेसन बताता है जो आपने लर्न किए। थर्ड वन इज़ आर्गूमेंटेटिव ऐसे। आर्गूमेंटेटिव, मिसाल के तौर पे कोई एक बात होती है, मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि सुबह को जल्दी उठने से सेहतमंद होते हैं लोग, ठीक है। अब इससे सब एग्री नहीं होंगे, कुछ कहेंगे नहीं होते हैं, कुछ कहेंगे होते हैं, कुछ कहेंगे नहीं होते, कुछ कहेंगे नहीं होते, सॉरी, कुछ कहेंगे होते हैं, कुछ कहेंगे नहीं होते। जो कहते हैं नहीं होते वो भी अपना क्लेम देंगे और आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस देंगे, जो कहते हैं कि होते हैं वो भी अपना क्लेम देंगे और एविडेंस देंगे। क्लेम इज़ अ डिबेटेबल ओपिनियन, ऐसा ओपिनियन, ऐसी राय जिस पे बात की जा सके, दैट कैन बी प्रूवन विद एविडेंस, जो साबित की गई हो सबूत के साथ। दिस इज़ व्हाट द थीसिस ऑफ द एसे विल बी। यही एक ऐसे होता है जो उसकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। यूर एविडेंस विल come from what you already know and from expert opinions and research given by reliable resources, book and articles। जो आपके एविडेंस होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? वो नॉलेज होता है जिसको आप पहले से जानते हैं। वो हो सकता है आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस हो, आपकी राय हो, ज़बरदस्त आपकी राय हो, जी आर रिसर्च हो जो गिवन गई है, रिलायबल रिसोर्स से जो रिसर्च की गई है,
वो बुक्स भी हो सकती हैं एंड आर्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, कॉलम वगैरह। वैन प्रेजेंटेड विद एन आर्ग्यूमेंट टॉपिक, जब आर्ग्यूमेंट टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है, यू मस्ट कंसीडर द एविडेंस ऑन बोथ साइड बिफोर यू डिसाइड व्हाट यूर क्लेम इज। आपने जो एविडेंस प्रोवाइड किए गए ना, दोनों तरफ के एविडेंस देखने हैं। ये नहीं है कि आपने अपनी बात कही है जी मेरी ठीक है, पत्थर पे लकीर है और वहाँ आप डट के खड़े हो गए, नहीं, आपने दोनों साइड के सुनने। डोंट जस्ट कम विद द क्लेम बेस्ड सोलोली अपॉन योर ओन ओपिनियन। जस्ट आपने उन चीज़ों पे रिलाय नहीं करना जो आपका ओपिनियन है, आपने उन चीज़ों को भी देखना है जो कि अगला बंदा कह रहा है, ठीक है। दैट्स नॉट हाउ टू आर्ग्यू द स्मार्ट वे, ये फिर बेहतर तरीका नहीं है आर्ग्यूमेंट करने का। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, वो कहता है कि आर पीपल टेकिंग स्पोर्ट टू सीरियसली। अब ये जो फर्स्ट टॉपिक इसमें है, ठीक है, वो बता रहा है क्या लोग स्पोर्ट्स को सीरियसली लेते हैं। अब ये कोई हाँ में कहेगा, कोई ना में। इस रियलिटी टेलीविज़न हार्मिंग और हेल्पिंग आवर सोसाइटी, क्या टेलीविज़न हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, मदद कर रहा है। अब जो हाँ कहेंगे वो भी एविडेंस देंगे, जो कहेंगे ना वो भी एविडेंस देंगे। डज द मेडलिंग इंडस्ट्री हेल्प और हर्ट गर्ल्स सेल्फ स्टीम, जो मीडिया इंडस्ट्री, जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है, क्या वो उन लड़कियों की हेल्प करती है जिनकी इज़्ज़त नफ्स को मचरू किया गया। शुड सोशल मीडिया भी यूज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, क्या सोशल मीडिया एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए, नहीं। अब जो कहता है होनी चाहिए, क्लेम करता है, वो अपने एविडेंस देगा, जो कहेगा नहीं होनी चाहिए वो भी आपके एविडेंस देगा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कंप्रीहेंशन। पीस ऑफ राइटिंग होती है कंप्रीहेंशन, उसके बाद क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपने आंसर उसके रीड आउट करने होते हैं। तो उसके टेक्स्ट को समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इम्प्रूव यूर वोकेबलरी, आप वोकेबलरी को इम्प्रूव करें। अगर आपको समझ नहीं आता कोई वर्ड तो कोशिश करें उसका कंटेक्चुअल मीनिंग देखें, पूरी लाइन पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वर्ड का क्या मतलब है। कम अप विद क्वेश्चन अबाउट द टेक्स्ट यू आर रीडिंग, कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें, ताकि जो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन हैं उनको पहले पढ़ लें, ताकि जब आप कंप्रीहेंशन को पढ़ें तो आपको पता हो कि इस आंसर का ये पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। यूज़ कंटेक्स्ट क्लूज़, क्लूज़ का मतलब होता है इशारे। कंटेक्चुअल यानी सिलेबस जो उन्होंने दिया होता है, जो टेक्स्ट दिया होता है, कोशिश करें कि उसके इशारों को इस्तेमाल करते हुए मेन आइडिया तक पहुँचे। लुक फॉर द मेन आइडिया, मेन आइडिया को देखें कि कहाँ है, या तो वो इंट्रोडक्शन में होगा या कंक्लूजन में, सेकंड पैराग्राफ में होगा। राइट अ समरी ऑफ व्हाट यू रेड, आपने समरी लिखनी है जो कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है। समराइज़ का मतलब होता है शॉर्ट कर देना किसी चीज़ को, 100 में से 33 वर्ड कर देना, ठीक है। तो आपने उसे समराइज़ करके उसकी समरी लिखनी है। ब्रेकअप द रीडिंग इनटू अ स्मॉलर सेक्शन, जब आपकी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो आपको समझ नहीं आता, फिर उसको क्या करें, आपने एक पेज है जैसे आपको इंग्लिश का लिखा हो, समझ नहीं आएगा, उसको डिवाइड कर लें 3 से 4 पोर्शन में कैटेगोरिकली, फिर आपको इजीली एक एक पैराग्राफ समझ में आएगा। फिर उन सारों को मर्ज करके समझेंगे, इजीली अंडरस्टैंड आ जाएगा। पेस आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, स्टार्टिंग में स्पीड को हल्का रखें, पहली बार पढ़ें, गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। दूसरी तीसरी बार जब आपने पढ़ना फिर बेशक आप उसे स्पीड से पढ़ें, ताकि जो चीज़ें रह गई आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।